इंसान को ग्रोथ करने के लिए ना, बढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधा बिना नेचुरल जो वातावरण होता है वहीं पे अच्छा ग्रो करता है। आप कितना से कितना महंगा से महंगा अच्छे से अच्छे गमले में लगा लो, महंगा से महंगा जो प्लांट होता है ना, खासकर बोल के देता है नर्सरी वाला, दुकान वाला, शॉपकीपर कि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन उसको भी एक फ्रेश एटमॉस्फेयर ज़रूर चाहिए, खास करके गर्मी के दिनों में। अंदर जितना रखोगे ना पौधा कुम्हला जाता है। रात में अगर खुले में छोड़ दो ना तो खुली हवा उसको शीतलता मिलती है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, पौधा ग्रो करता है। इंसान के लाइफ के साथ भी यही नियम काम करता है। जब आप एक ही माहौल में बार बार रहोगे ना तो आपका कभी भी ग्रोथ नहीं होने वाला है। बच्चों को भी, स्टूडेंट को भी, खासकर जब वो फेल उनको जीवन में मिलता है, फेलियर मिलता है, हाँ, रिपीटेटिव अटेम्प्ट के बाद भी जब वो असफल रहते हैं तो कुंठा का शिकार हो जाते हैं और फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं। देखो लाइफ में ना फेलियर सबको मिलता है, लेकिन होता क्या है ना, जो बाउंस बैक जितना जल्दी करता है उसका फेलियर पीछे छूट जाता है, क्योंकि अब वो ऊपर उड़ रहा है। लोग उसको उड़ते देखते हैं, ये भूल जाते हैं कि पीछे ये क्या किया, कितना नंबर लाया, किस कॉलेज से पढ़ा, किस ब्रांच से पढ़ा, पहले क्या पैकेज का जॉब ज्वाइन किया, वो सब लोग भूल जाते हैं। क्योंकि इंसान के साथ हमेशा ही हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसका वर्तमान का समय चलता है। कहने का मतलब क्या है कि ठीक है आप गिर गए थे, बहुत उस समय कुछ ऐसा हुआ, आपकी कॉपी गलत चेक हुई, आपका मार्किंग गलत हो गया, क्यूआर कोड आपका गलत आ गया, या जो भी XYZ कारण है, बहुत से कारण होते हैं जिसके चलते आपके परसेंटाइल कम आ गए, या बहुत बार रैंकिंग भी गलत आ जाता है, कॉपी भी गलत चेक हो जाता है। अब वो सब पे तर्क वितर्क करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो तो मानेंगे नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए फिर से अलग से एग्ज़ाम होगा, या तो फिर है कि आप 1 साल 2 साल फिर से वेस्ट करो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अल्टीमेटली तो आपको जॉब मिलना है, आपके जो नॉलेज है, स्किल है, उसी के बल पर, उसी को स्ट्रेंथन करो, वही फ़ायदा करेगा। बहुत बार बच्चे गलत डिसीजन ले लेते हैं, खासकर अभी जो रिजल्ट का टाइम है, रिजल्ट आया है, बहुत सा कवायद शुरू होता है, बहुत सा जो कोचिंग वाले हैं वो अलग ढंग से समझाते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे जो पैकेज बेचते हैं वो अलग ढंग से समझाते हैं। ठीक करते हो, समझा रहे हैं, उनको करने दो, लेकिन आप अपना दिमाग भी लगाओ कि मेरे लिए क्या सही है। वो अपना काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने ढंग से सही समझा रहे हैं, उनका वही काम है, वो उतना ही समझ रहे हैं, इसलिए वो समझा दिए आपको। अब आपको ये समझना है, सोचना है कि मेरे लिए कौन सा कैरियर अच्छा है, क्या मेरे लिए ड्रॉप लेना सही है, या मुझे आगे क्या क्या ऑप्शन है। हमेशा आगे के बारे में सोचते रहोगे ना तो आपको ऑप्शन खुलता जाएगा, लेकिन अगर पीछे रहोगे, गलत लोगों के साथ बैठोगे तो आपका दिमाग कुंठित हो जाएगा। और ख़ासकर जो निगेटिव लोग होते हैं ना वो कभी उठ नहीं सकते, उसको आपको सैकड़ों सैकड़ों रीजन गिना के डिप्रेस कर देंगे, फ्रस्ट्रेट कर देंगे। संगति हमेशा अच्छे लोगों के साथ रखो। तुम जिससे बात कर रहे हो वो देखो कि उसका क्या लेवल है, वो किस लेवल का इंसान है। जिसका वो लेवल ही नहीं हो, क्या आपको बताएगा। जो इंसान सिविल सर्विस में सफल हुआ है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफल हुआ, वो आपको सफलता का स्ट्रैटेजी बताएगा, मूल मंत्र बताएगा कि ऐसे ऐसे पढ़ो। जो बच्चा बोर्ड में अच्छा नंबर लाया है वो आपको बताएगा कि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट की तैयारी है, मेंस की तैयारी, एडवांस की तैयारी करते हुए कैसे आपको बोर्ड का भी तैयारी करना है। एक सही दिशा निर्देश आपको वही देगा। जो इंसान खुद बोर्ड में बहुत ख़राब नंबर लाया है वो आपको क्या बताएगा, वो तो खुद फ्रस्ट्रेशन में है। जो इंसान CS पढ़ के अच्छा जॉब नहीं लाया है वो आपको क्या गाइड करेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सिविल के, मेटलर्जी के, जो कोर ब्रांच है, केमिकल के, वो लोग कई कई लाख रुपया का हाई पैकेज का जॉब लेके बैठे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को सही दिशा में निर्देशित किया। और आप सीना चौड़ा करके बस करें हम CS पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, हम बहुत अप्रिसिएट करते हैं, लेकिन आपको काम अपने ऊपर करना है। और ये भी नहीं है कि आज आप असफल हैं, आज आपको कम पैसा का जॉब मिल रहा है CS पढ़ के भी, तो आगे भी आपको कम पैसा का ही मिलेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय आपने कुछ गलत स्ट्रैटेजी तैयार की, इसलिए आपको थोड़ा कम पैकेज का जॉब मिला। या यूँ बोलो कि आप में थोड़ा बचपना था, क्योंकि स्कूल से तुरंत आप कॉलेज में इंटर किए हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, बुद्धि खुलती है, अनुभव होता है, इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती है, और मैच्योरिटी ही इंसान को गाइड करता है बढ़ने के लिए। इस लाइफ में ना कभी रुको मत। फेलियर आ रहा है, आने दो। हो सकता है ये फेलियर आपको कई गुना ज़्यादा शिक्षा दे के चला जाए। हो सकता है एक इंसान बस सफल हो रहा है, सफल हो रहा है, वो 25 से 30 लाख, 30 से 35 लाख, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है उसका पैकेज। हो सकता है आपने बहुत फेलियर देखा, बहुत ह्यूमिलेशन मिला, बहुत छोटा मोटा आप जॉब किया, उसके बाद आपका मन और आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ गई, आपने इतना लंबा छलांग लगा लिया कि सीधे आप 50 लाख 60 लाख के जॉब पे आ गए। या हो सकता है आपने सिविल सर्विस कंप्लीट कर लिया। बहुत कुछ पॉसिबल है जीवन में। ये तब पॉसिबल होगा जब आपका मन खुला रहेगा। लाइफ में ना हमेशा ऑप्शन के लिए तैयार हो कि हाँ मेरे पास अभी क्या ऑप्शन है। एक ही चीज़ पिछले चीज़ों में अगर उलझे रहोगे ना, घुटते रहोगे, तो उसी तरह कुम्हला जाओगे। जैसे गर्मी में रखा हुआ इंडोर प्लांट, वो अंत में मर जाता है, कुम्हला जाता है, ख़त्म हो जाता है, गमला को ही वेस्ट करके जाता है। इसलिए खुली हवा में रहो, अपने बारे में सोचो। ठीक है, पौधा को रात में खुला में छोड़ देते हैं अकेले, वो पौधा फिर से हरियाली ले लिया, पत्ते में रौनक आ गई है, चमक आ गई है, फिर से हाँ वो पत्तों से, फूल से लद गया है। कहने का मतलब है जीवन में बढ़ने के बारे में सोचो। मन खुला रहेगा तो आपको ऑप्शन भी नजर